नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। सुबह की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तारीख पर तारीख न पदोन्नति पूरी हो रही है, न परस्पर तबादले। तो दोस्तों, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और पदोन्नति शिक्षकों की नहीं हो पा रही है। वे इसे जानबूझकर शिक्षकों की पदोन्नति व तबादले की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। बार बार तिथि बढ़ानी पड़ रही है। इससे शिक्षक नाराज़ हैं। उनमें यह धारणा बन रही कि विभाग पदोन्नति व तबादले करना नहीं चाहता है। इसके अलावा आज प्रदेश भर में काला दिवस मनाएंगे शिक्षा मित्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएगा। संघ सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन भेजेगा। इसके अलावा नियुक्त में देरी से जूनियर हो जाएंगे प्रधानाचार्य। दोस्तों, पीसीएस 2022 में जो चयनित हुए थे उन चयनित प्रवक्ताओं को जो है पहले ही नियुक्त पत्र दिया जा चुका, जबकि पीसीएस 2021 में जो चयनित थे उनको नियुक्त पत्र नहीं दिया गया। जबकि पीसीएस 2021 के जो चयनित छात्र हैं वो जो है सीनियर हैं और 2022 के जो हैं वो जूनियर हैं। नियुक्त में अगर देरी होती है तो जूनियर हो जाएंगे 2021 वाले प्रधानाचार्य। इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालयों में अब रैंकिंग बनेगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 33 मानकों की जांच की जाएगी, जिसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसी के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय की जाएगी। इसके लिए सभी ब्लॉकों में चयनित एआरपी को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी में सर्वे पर कल तक रोक लगा दी है। ये रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि वाराणसी की एक अदालत ने कहा था कि एसआई की टीम जो है सर्वे कर सकती है और सर्वे का टाइम दिया था, जिस पर सर्वे लगभग 4.5 घंटे चला। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मुहर्रम को देखते हुए राज्य भर में अलर्ट घोषित किया गया है और पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये खबर पटना से है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, लेकिन जो है जलस्तर जो 206 मीटर से ऊपर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। इसके अलावा डीयू में दाखिले की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया और सुधार विंडो भी खोली गई है। इसके अलावा G20 जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसके लिए अस्पताल भी तैयार किए जा रहे हैं। एम्स सफदरजंग समेत 11 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले सितंबर माह में G20 शिखर सम्मेलन जो है दिल्ली में होना है। साथी ने 21,000 गुम मोबाइल वापस दिलाए। तो दोस्तों, एक पोर्टल है साथी, वहाँ पर अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो वहाँ पर जो है आप जा करके रजिस्टर कर सकते हैं। खोए हुए मोबाइल को खोजने के लिए ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इसको देख सकते हैं आप। इसके अलावा ब्लॉक, चोरी, गुमशुदा मोबाइल पर क्लिक करना होता है। उसके बाद मोबाइल EMI नंबर, डिवाइस मॉडल, कंपनी का नाम, बिल की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। चोरी का स्थान वगैरह डालना पड़ता है और पुलिस की FIR कॉपी लोड करनी पड़ती है। फिर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी पड़ती है, सरकारी ID और मोबाइल नंबर ये सब डालना पड़ता है। जानकारी के बाद पोर्टल पर आपको फ़ोन को ट्रैकिंग पे डाल देता है। उसके बाद जो है ये मोबाइल आपका जब मिलेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। पोर्टल पर जो सुविधाएं हैं वो ये हैं, मालिक यह जान सकता है कि उनके नाम पर धोखाधड़ी से और कितने कनेक्शन लिए गए हैं। मोबाइल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। EMI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भले ही नया SIM कार्ड हो। पुराना मोबाइल खरीदते वक्त यह पता लगा सकते हैं कि वह चोरी का तो नहीं है। तो दोस्तों, लगभग 50,000 मोबाइल हर महीने चोरी होते हैं। लगभग 21,000 मोबाइल इस पोर्टल के माध्यम से बरामद हो चुके हैं। दोस्तों, इस धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। दोस्तों, सीमा हैदर जैसा एक मामला और सामने आया है। यहाँ पर अंजू नाम की लड़की जो कि पाकिस्तान चली गई थी, उसको जो है भारत भेजा जाएगा और पाकिस्तानी दोस्त ने जो है शादी से इनकार कर दिया है। नसरुल्ला के घर में रह रही है अंजू। तो ये मामला दोस्तों अभी हाल ही में सामने आया है और जो है अंजू को वापस यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्विटर ने अपना लोगो जो है बदल दिया है, ट्विटर की पहचान बदली, नया लोगो जो है X जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको आने वाले समय में ट्विटर नहीं दिखेगी, अब इस तरीके का कुछ लोगो आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। परास्नातक में इस बार ऑनलाइन होगा प्रवेश। तो दोस्तों, 26 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ संघ विभागाध्यक्षों ने मीटिंग की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों को परास्नातक में प्रवेश परीक्षा के परिणाम भेज दिए गए हैं। इस बार PG में दाखिला पूरी तरीके से ऑनलाइन होना है। 43,000 ने स्नातक में पंजीकरण कराया है। इसके अलावा चयन के 9 माह बाद भी जो है तैनाती नहीं मिल पाई है।
तो दोस्तों सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में जो अभी जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, उसी में जो है 2021 वालों को तैनाती नहीं मिल पाई और 22 वालों को तैनाती मिल गई है। एडेड कॉलेजों को मिलेंगे 117 शिक्षक। तो दोस्तों 2021 टीजीटी से चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त 4 विषयों में 130 पदों पर प्रतीक्षा सूची चयन के लिए काउंसलिंग सोमवार को शिक्षा निदेशालय में होगी, जिसमें जो है कृषि के 14, जीव विज्ञान के 76, शारीरिक शिक्षा के 25 और वाणिज्य के 15 लोगों को 130 पदों के लिए 415 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 201 अभ्यर्थी शामिल हुए और 117 को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। प्रमोशन सूची जो है अपलोड कर दी गई है, जिसमें जो है बघेल ने बताया कि रविवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 26 जुलाई तक अंतिम सूची अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार रात 9 बजे तक अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, मेरठ, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव की सूची अपलोड हो गई थी। इसके अलावा फोरेंसिक लैब में जो है पद निकले हैं, 432 पद सृजित होंगे। प्रदेश के 12 जिलों में निर्माणाधीन विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं फील्ड यूनिटों के लिए 432 तकनीकी व गैर तकनीकी पदों का प्रस्ताव है। इसके अलावा आज से शुरू होगी MBBS और BDS की काउंसलिंग। तो दोस्तों प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS के दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग पंजीयन 25 जुलाई को सवेरे 11 से 28 जुलाई को सवेरे 11 बजे तक चलेगी। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की 123 पद खाली हैं। प्रदेश भर में 172 राजकीय महाविद्यालयों में 123 में स्थायी प्राचार्य की तैनाती नहीं है। ये महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इन कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य की तैनाती के लिए शासन से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स और स्किन एवं BD के 7 पदों पर भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया। सावधान रहिए, अब वीडियो लाइक करने के नाम पर ठगी की जा रही है। तो दोस्तों 2 केस देखने को मिले हैं यहाँ पर ठगी के। एक है कि रामानंद नगर अल्लाहपुर निवासी प्रतीक उपाध्याय को व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सूचना मिली। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर को टेलीग्राम ऐप से जोड़ दिया गया, फिर यूट्यूब वीडियो लाइक करने का टास्क दिया गया। टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर पैसा जमा करने के लिए कहा गया। उन्होंने 3 दिनों में 3,34,000 रुपये जमा किए, लेकिन बाद में पूरा पैसा हड़प लिया गया। तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन ठगी से पार्ट टाइम के जॉब को लेकर के परेशान रहते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब इसमें ऑनलाइन ठगी हो सकती है, सावधान रहिए। इसके अलावा एक और केस देखने को मिला है यहाँ पर मिंटो रोड सिविल लाइन स्थित तुषित त्रिपाठी फेसबुक पार्ट टाइम जॉब के लिए लिंक पर साइन इन किया। इसके बाद उनका व्हाट्सएप पर लाइक करने के लिए एक लिंक भेजा गया। थोड़ी देर में तुषित को 250 रुपये मिले। फिर तुषित को टास्क देते हुए टेलीग्राम के जरिए मैसेज भेजकर पैसा जमा करने के लिए कहा गया। उन्होंने पहली बार में 1000 और फिर कई बार में पैसा जमा करवाया। इसी बीच उनका 86,000 रुपये हड़प लिया गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब का अगर लालच आता है तो उससे सावधान रहिए और पूरी तरीके से वेरीफाई कर लीजिए कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। और कोशिश कीजिए जो कंपनी ऑलरेडी जो है जिनकी हाइप है, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ ही जुड़ें। फिलहाल पार्ट टाइम जॉब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्कुल भी ना जाए। यहाँ पर आप 2 केस देख सकते हैं और ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों परिणाम घोषित हो चुका है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 3 दिन में पूरी होगी PG प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों को प्रश्नातक PG प्रवेश परीक्षा के परिणाम भेज दिए गए हैं और 26 जुलाई को इसकी बैठक हुई। अब 3 दिन में जो है ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है, इनके लिए जो है मानदेय जारी कर दिया गया है। लगभग 65.22 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने निर्देश दिए हैं कि BSA लेखा अधिकारी उन्हीं शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान करेंगे। यह भुगतान उनके PMS पोर्टल के द्वारा उनके खाते में जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसा जो है स्टेटस आपको नहीं लगाना है। इसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर सामग्री अपलोड करा तो उसके असर की जिम्मेदारी उसी की होगी, तो इससे बचें। इसके अलावा अगर बात करें तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल मित्र पोर्टल जो है जारी कर दिया गया है, विकसित किया जाएगा। यह पोर्टल एक राज्य एक पोर्टल पर आधारित हुआ है। इस पोर्टल के विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों का डाटा भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर जो है लूट रहे हैं, तो दोस्तों
यहाँ पर देख लीजिए केस नंबर 1, केस 2 और केस 3। पहला केस है, स्कोडा शोरूम के मैनेजर मोहम्मद सलीम को टेलीग्राम पर पार्ट टाइम नौकरी का प्रस्ताव आया। सहमत जताने पर एक वेबसाइट का यूआरएल देकर आईडी बनवाई, टास्क पर आधारित झांसा देकर कई बार में 2.5 लाख रुपए जमा करवा ली। ये पहला केस है। और दूसरा केस है कि कोई भी लिंक आपके मोबाइल पे आता है तो उस लिंक को क्लिक ना करें। उसमें जो है ये देखिए यहाँ पर केस नंबर 2 में 70,000 की ठगी हुई और 21,416 रुपये की ठगी यहाँ पर केस नंबर 3 में हुई। तो ये सब पार्ट टाइम नौकरी को लेकर जो है खुलासे हो रहे हैं। तो दोस्तों साइबर ठगी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप इससे सावधान रहें। इसके अलावा आप बात करते हैं दोस्तों रोजगार समाचार की। तो दोस्तों एक और खबर, एम्बाप्पे पर जो है अल हिलाल ने 2700 करोड़ की बोली लगाई है। दोस्तों आपको याद होगा कि जो रोनाल्डो थे उनका अनुबंध हुआ था लगभग 1700 करोड़ रुपए में। अब सबसे बड़ी बोली अल हिलाल सऊदी अरब का जो एक क्लब है उसने 2700 करोड़ रुपए की बोली फ्रांस के जो स्टार फुटबॉलर हैं उनके लिए लगाई है, एम्बाप्पे के लिए। अब बात करेंगे रोजगार समाचार की। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय में मौके जो हैं 107 पद हैं। सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आयु सीमा 18 से 21, 37, 40, 42 वर्ष निर्धारित है। अगर पात्रताएं की बात करें तो संस्थान से इंटरमीडिएट और संबंधित ग्रेजुएशन होना चाहिए। चयन प्रक्रिया टाइपिंग टेस्ट, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। 19,000 से लगाकर 1,42,000 वेतनमान है। 21 अगस्त तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बिहार, यहाँ पर आप वेबसाइट दी हुई है biharvidhanparishad.gov.in। शुल्क 1200 रुपये है। IIT रुड़की में आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट आदि के पद रिक्त हैं। 18 से 32 वर्ष आयु है। पात्रताएं जो हैं वो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से इंटरमीडिएट, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा आदि होना चाहिए। और इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं IITR.ac.in पर। आवेदन शुल्क 500 रुपये, 13 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा BNP देवास में विभिन्न पदों पर भर्ती है। सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन व अन्य के पद खाली हैं। 111 पद हैं। यहाँ पर 18 से 30 वर्ष आयु रखी गई है। पात्रताएं जो हैं संबंधित ट्रेड में जो है ITI, ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वेतनमान 95,000 तक आपको मिल सकता है और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। परीक्षा शुल्क जो है 600 रुपये है। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। धन्यवाद।